डॉक्टर अमित तिवारी। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर 2025 के बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ही संतुलित और बहुत सालों से मध्यम वर्ग का की मांग थी कि उनके आयकर की छूट दी जाए, तो आयकर की छूट दी गई। उसकी उसकी सीमा 12 लाख रुपए तक, मतलब किसी की इनकम है उसको टैक्स नहीं देना है, सैलरीड पर्सन 12,75 तक टैक्स नहीं देना है। तो इससे इन्वेस्टेबल सरप्लस होगा और डेफिनेटली इससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। दूसरा, अगर मैं देख रहा हूँ कि जो पिछले कई सालों से एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए एफपीओ को पहले 200 करोड़ तक का छूट दिए थे, तो अब की बार जैसे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ। बिहार कई सालों से अछूता था चीजों में, तो अब वहाँ मखाना खेती होती है, उससे पूर्वोत्तर का विकास होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि धन योजना के तहत 100 जिलों को चुना गया है, जहां पे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करेंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा उन्नत और किसान और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एआई का प्रयोग होगा, और उसके लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंट बनाया जाएगा, जिससे कि फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़े और किसान को फायदा हो। और अभी तक गांवों से जो पलायन हो रहा था, मजबूरी में हो रहा था, उसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट फिशरी एग्रीकल्चर के साथ दूसरे उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहती है। फिर केसीसी की लिमिट जो पहले 3 लाख थी, 5 लाख की गई इंटरेस्ट सबमिशन का। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरिस्ट के पास फंड होगा और वो ठीक से काम करेगा। पल्सेस, अभी तक हम केवल धान गेहूं और इस पे ध्यान देते थे, तो पल्सेस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट उसको काम कर रही है कि आने वाले 5 साल में हम इंपोर्ट नहीं करना पड़े। तो कुल मिलाकर ये बजट मध्यम वर्ग, छोटे किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि एमएसएमई की भी सीमा बढ़ाई गई। एमएसएमई जो कि 46% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है रोजगार में, तो उसको सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली रोजगार ऑटोमेटिकली बढ़ेगा हमारा, क्योंकि वो लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं। तो इस ढंग से यह बजट आम जनता को ध्यान में रख करके बनाया गया है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम तन्नू सिंगल है। मैम 2025 का बजट आया है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक हाउस वाइफ है, क्या कहते हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे 2025 के बजट में मध्य वर्ग के लोगों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। रोज़गार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। बताया गया है कि हम आपको रोज़गार दिलवाएँगे। और दूसरा, कैंसर पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो उसकी भी जो दवाइयाँ हैं, उनके उनमें काफ़ी छूट देखी गई है। दूसरा, टैक्स लिमिट की बात करें, तो उसके अंदर भी पहले जो थी 7 लाख थी, अब वो 12 लाख कर दी गई है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित पालीवाल है। पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर आज 2025 का बजट है, किस तरीके से? 2025 का बजट जो है बहुत ही अच्छा बजट है। कहीं न कहीं सरकार ने इस बार जितनी जैसा कि हमने देखा था पिछले साल के बजट में सरकार का फ़ोकस रहता था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऑयल मार्केट पर। इस बार सरकार का फ़ोकस रहा है न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी करके सरकार ने एक नया इनिशिएट निकाला है। अब तक हम देखते थे मेड इन इंडिया, अब सरकार ने मेड इंडिया को और बढ़ा कर के आगे कर दिया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। कहीं न कहीं सरकार इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की ओर लेके जाना चाह रही है। और जिस तरीके से सरकार स्टार्टअप को बूस्ट दे रही है, तो इस बार सरकार ने स्टार्टअप को और गारंटी फीस बढ़ा करके 1% की अपनी गारंटी पर लोन देने की अनाउंसमेंट किया है। साथ में उनका जो लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ा करके भी 2 करोड़ कर दिया गया है। और जिस तरीके से अपने देश में इंडस्ट्रीज का एक्सप्लोर हो रही है, उसको ध्यान रखते हुए सरकार ने एक नया इनिशिएट और लिया है एटॉमिक एनर्जी। और 2047 तक सरकार का टारगेट है 100 गीगावाट एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और कहीं न कहीं देश में जो एनर्जी कंजम्पशन है, उसको सरकार देखते हुए कोल पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए एटॉमिक एनर्जी एक सस्टेनेबल सोर्स है, उस तरफ आगे बढ़ रही है। इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और एक ग्रीन एनर्जी का जो सरकार का इनिशिएट रहा है, उसको भी ये कहीं न कहीं बूस्ट मिलता है। सर व्यापारियों की बात करें, जिस तरीके हाँ से जी, हाँ। पैकेजिंग होती है वो हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ जी। सस्ती की गई है, सरकार क्यों ने इस हुई बार है? बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है, जो बाहर से हम माल मँगाते हैं, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है इम्पोर्ट करने पर। तो सरकार ने कहीं न कहीं एलईडी, एलसीडी, मोबाइल, टेलीफ़ोन इस तरीके की जो हाउसहोल्ड एप्लायंसेज़ है, उसको उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का मतलब है कि सारा की सारा टैक्स जो है रिड्यूस होता चला जाए, क्योंकि बेसिक कस्टम ड्यूटी उसके बाद में इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है और सरचार्ज लगता है। जब बेसिक कस्टम ड्यूटी ही कम हो गई, तो कहीं न कहीं जो बाहर से माल आएगा, इम्पोर्ट होगा, उस पर भी ऑटोमेटिकली टैक्स का बर्डन जो है कहीं न कहीं कंपनियों पर कम रहेगा, तो कहीं न कहीं हाउस होल्ड
जो अपने लोग हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा लगता है इसके सर लिए। काफी अच्छा बजट है। हाँ जी, बहुत अच्छा बजट है और कहीं न कहीं सरकार ने इस बार फूड प्रोसेसिंग को एक अच्छा इनिशिएट लिया। कहीं न कहीं जो जिसमें खाद्यान्न की जो समस्या हो रही, उसको भी कहीं न कहीं सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए अपनी जो बेसिक जो मैं अपनी कहना चाहिए खाने-पीने की चीज़ें हैं, दाल हैं और कहीं न कहीं मेडिसिन है, उस पर फ़ोकस रखते हुए महँगाई को भी काबू में करते हुए एक बहुत अच्छा हाउस होल्ड को बेनिफिट देने का प्रोविज़न बनाया है। तो बहुत अच्छा बजट है। क्या नाम है सर आपका? अभय वर्मा नाम है भैया। आप क्या करते हैं? भैया हमारा ज्वेलरी का शोरूम है। अच्छा सर, जिस तरीके का 2025 का बजट आया है, हाँ जी। कितनी अपेक्षा है थी आपको? कैसा लगता है किस तरीके का बजट है? भैया देखो, इस बजट से जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने वो करा है, इससे हमें बहुत सारी अपेक्षा थी कि हमारी लाइन से जो है थोड़ा सा टैक्स को, जीएसटी को कम करा जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाई। लेकिन जो इन्होंने अच्छा काम करा है, जो 12 लाख वाली आय वर्ग के लिए टैक्स का छूट दी है, वो बहुत अच्छा है। जो हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनकी आय कम है, जो 12 लाख के अंडर में है, उनको टैक्स में रिडम्पशन मिलेगी। और जो हमारे युवा हैं, जो जैसा हमारे सरकार ने बोला है कि इस बजट के अंदर 12 लाख युवाओं को रोजगार के वो मिलेंगे, तो उस वो भी बहुत अच्छा है। कृषि योजना में जो 3 लाख से 5 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया है, वो भी बहुत अच्छा है। और जो हमारे कैंसर अस्पतालों के लिए जो सरकार ने मुहिम चलाई है, और कि 200 शहरों में कैंसर का इलाज कराएंगे, कैंसर का इलाज प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी दवाइयाँ सस्ती कराएंगे, वो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा जो हमारी लाइन से जो हमारे व्यापारियों का जो थोड़ा सा वो है कि भाई थोड़ा सा जीएसटी में अगर हमको रिडम्पशन मिलती तो थोड़ा सा फायदा हमें भी होता, हम भी थोड़ा सोचते कि भाई हाँ, हम लोगों के लिए, हमारी लाइन के लोगों के लिए कुछ करा गया है। वो थोड़ा सा हमारी तरफ से नाराजगी वाली चीज है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे उसमें कम करा गया है, और आइटम में कम करा गया है, उससे उस मार्केट को ग्रोथ मिलेगी। लेकिन हमारी लाइन में थोड़ा सा अभी वो हुआ है कि हमारी बात नहीं मानी गई।